मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी कार्तिक और आमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जादूगर का जादू फेल कैसे हो गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के राजनीति का अच्छा अनुभव है। ये कहा जाता है कि जनता में काफी अच्छी पकड़ उनकी है। अपनी सीट तो उन्होंने बचा ली, सरदारपुरा की सीट उन्होंने बचा ली, लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से यहां पर डूबती हुई नजर आई। राजस्थान में मुख्यमंत्री के हाथ से राजस्थान जा चुका है और अब सवाल ये है कि जादूगर का जादू आखिर क्यों नहीं चला, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर बीजेपी जीतती भी है तो इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा फासला नहीं होगा, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा सीटों का अंतर भी है और सभी के मन में अब यही सवाल दौड़ रहा है कि अशोक गहलोत, जिन्हें यह कहा जाता है कि वो राजनीति में राजस्थान में बहुत जल्दी जादू करके दिखाते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा चमत्कार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमीन जी। जिंदगी में हम लोगों ने पढ़ते वक्त सीखा होगा, आप लोग पता नहीं हमारी बात से दोनों लोग सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन आपसे तो जिंदगी बहुत में बाद में पढ़े हैं ना मिनसर हम। सब कुछ करना चाहिए, भ्रम नहीं पालना चाहिए। बिल्कुल। और एक दूसरी चीज, हमेशा से धार्मिक चीजों में भी ये बात कही गई, सर्वज्ञ होना अच्छी चीज नहीं होता, क्योंकि अगर आपके अंदर सर्वज्ञता आ गई कि सब कुछ मैं ही जानता हूं या सब कुछ मेरे द्वारा ही जो है किया जा सकता, मैं ही भगवान हूं, तो वो चीज नहीं चलती। और ये चीज अशोक गहलोत के ऊपर ये पूरी तरह से टोटली लागू होता है। 4.5 साल तक तो वो क्या कहते हैं, सचिन पायलट से लड़ते रहे, घोटालों में फंसे रहे। उसके साथ साथ प्रशासन और लाइन ऑर्डर से तो कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि वो दिल्ली को भी अपनी ताकत दिखाते रहे कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं यहीं रहूंगा, कुर्सी की चाह। हाँ, कुर्सी की चाह। इसके साथ साथ जो है, जो जनता का मूड है उसके विपरीत जाते रहे। सर्वेक्षण आया, इंटरनल सर्वे आया, जिसमें राहुल गांधी, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, CWC की बैठक, उसके बाद से चुनाव विश्लेषण कमेटी की बैठक, फिर जो टिकट एडवाइजरी कमेटी होती है जो टिकट पे चर्चा करती है और फिर फॉलो करती है, उसमें पहले राउंड की बैठक में 30 से ज्यादा विधायकों का, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम ही नहीं किया था, वो उनको टिकट काटने के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ पर भी जो जादू दिखाने वाले थे वो जादू दिखाते रह गए और अड़ गए। फिर जो है दिल्ली ने ये माना कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, चुनाव का समय है, अब यहाँ पे टकराव हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी और कमजोर हो जाएगी। इसलिए जो है कांग्रेस आला कमान जो है इस पर भी चुप रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि जादूगर जो है इतने घमंड से चूर हो गए, मस्त हो गए कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। और आपके सामने रिजल्ट है 116 और 6-7, यानी जादूगर 6-7। और एक चीज हम आप दोनों से ये कंफर्म कर दें कि ये उनका आखिरी पारी है और उनका खेल खत्म है। लेकिन कार्तिक, मुझे अभी भी उनका वो बयान याद है जो उन्होंने 2 से 3 बार वो अभी तक दे चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि मैं कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, मैं कुर्सी छोड़ना भी चाहूं तो ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब आपको कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, अब तो जनता ने कह दिया संवैधानिक रूप से निकलो यहाँ से, अब आपको सत्ता से जाना होगा। वो कहना नहीं चाहिए शब्द, लेकिन लोग यूज कर लेते हैं। जनता ने लात मार के भगा दिया कि तुम्हारी कुर्सी नहीं है। वो इस्तीफा देने के लिए जो है तैयारी शुरू कर चुके हैं, हालांकि अभी नतीजे पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं। अब नतीजों से तो वो तो मतलब ऑफिशियल तौर पर जो है 116 से 115 तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब ऑफिशियल तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि जीत तो पक्की है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत जो है, मैं आपको बता दूं, इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। वो जल्दी जो है आज में या फिर कल सुबह तक उनका इस्तीफा जो है राज्यपाल, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो इस्तीफा दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती। लेकिन एक तो उनका ये भ्रम दूर हो गया, जैसे अमीन सर ने कहा कि भ्रम नहीं पालना चाहिए, तो जादूगर को भी एक जो है भ्रम था कि कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही है, तो ये भ्रम भी उनका टूट गया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए ये फैक्ट रहा है, एक तो पिछले 30 साल से हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता बदलने का जो रिवाज है वो तो है ही, और एक रिवाज और भी है, जब भी गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं उसके अगला चुनाव हर बार कांग्रेस हारी है। इससे पिछला चुनाव देखेंगे आप, तब भी अब फिर वो पनौती वाली बात तो यहाँ पर नहीं आ जाती है कि अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनना कहीं कांग्रेस के लिए राजस्थान में पनौती तो नहीं है? नहीं, ऐसा हो सकता है, लोग ऐसा कह सकते हैं, हालांकि मैं तो खुद ऐसा नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ आंकड़े आपको बता सकता हूं। और
हम तो उसी बात पे बात करते हैं, वरना हमारी पत्रकारिता से क्या मतलब, हम भी घमंड में आ जाएंगे जी। तो वरना हमसे ज्यादा गिरे हुए लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर हमारी पत्रकारिता का अब स्तर क्या रह जाएगा? अगर आप सही आकलन ना करें, और अगर आप सही आकलन ना करें, आप बायस्ड आकलन करें, तो आपको भी ये बात कहने का हक नहीं है कि आप किसी की आलोचना इसके अलावा मुझे एक चीज और लगता है राजस्थान में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो मुझे लगता है कि उनको कहां कौन सा मुद्दा उठाना था ये बखूबी प्रधानमंत्री जानते हैं कि कहां लाल डायरी का मुद्दा उठाना है, कहां कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा उठाना है। कोई भी मुद्दा उनको कैसे इस्तेमाल करना है, हथियार बनाना है और जनता के मन में अपने लिए जगह बनानी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से वो मैंने आपको बताया था ना अभी कि जो है बीजेपी का हर नेता, छोटे से लेके बड़े नेता तक ये बात जानता है कि जनता की भावनाओं को टच कैसे करना है। उनके साथ उनको जो है खिलवाड़ तो नहीं कह सकते या उनका इस्तेमाल भी नहीं कह सकते, लेकिन उनको जो है एक चीज और कैसे बदलना है उन भावनाओं को। देखने को मिला कि चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, या नितिन गडकरी हो, या दिल्ली से गए हुए जो नेता हैं, वो सब ने एक चीज बड़ा दिलचस्प बात थी, ये हम लोगों के उत्तर पूर्वांचल में भी होता है, पता नहीं आप हरियाणा और आप जो है पश्चिमोत्तर के हैं, हम भी यूपी से हैं, लेकिन मैं उधर से आता हूँ। उधर जो है कहा जाता है कि लाल कपड़ा देके सांड जो है भाग जाता है। हाँ। उस तरह से अमित शाह ने ये बात यूज किया कि लाल डायरी देख के जो है अशोक गहलोत जो है भाग जाते हैं। देखिए अमीन सर, राजनीतिक में जो है भाषा की मर्यादा का कोई स्तर नहीं रह गया है, उसमें कोई बीजेपी नहीं, लोकल कहावत है, ठीक है, लेकिन इस चुनाव में हमने देखा है वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जो राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में एक दूसरे को घेरने के चक्कर में ना भाषा की मर्यादा तो नेता बिल्कुल भूल चुके हैं, बिल्कुल नहीं लगता। तो हम गहलोत की बात कर रहे थे, गहलोत की बात जैसे अमीन सर ने भी बताया कि जिस वक्त आला कमान से, कांग्रेस आला कमान से बगावत की अशोक गहलोत ने, उस वक्त ही इस बात का अंदाजा तो लग गया था कि गहलोत का आखिरी चुनाव है। लेकिन अमीन सर, अगर गहलोत किसी कारण से चुनाव जीत जाते तो समस्या राहुल गांधी के लिए भी खड़ी हो सकती थी, क्योंकि जब उन्होंने पहले नहीं मानी, राहुल गांधी की नहीं मानी, सोनिया गांधी की नहीं मानी, प्रियंका गांधी की नहीं मानी, पूरे गांधी परिवार को उन्होंने दरकिनार रख दिया, तो इस बार भी वो और ज्यादा ताकतवर हो जाते, वो और ज्यादा खुद के फैसले खुद लेते और वो राजस्थान को जैसा अपनी मर्जी से कह देते हैं ना कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही चलेगा, वो उस वाली जिद पर आते और कहीं ना कहीं फिर भी जो है और गांधी परिवार के बीच और गहलोत के बीच और ज्यादा हम तीनों दिक्कतें आती हैं। और उत्तर भारत के कम से कम जहां भी अगर लोकल लोग हैं या कोई एरोगेंसी वाली बात करता है तो हम लोग तपाक से उस बात के कि यार तुम्हारा घमंड क्या है, रावण का जब घमंड टूट गया तो तू किस खेत की मूली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ये घमंड टूटना बेहद जरूरी भी था, क्योंकि इसके बाद आईना देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। भगवान सबको आईना दिखाता है, वो सिंपल सी बात है। भ्रम टूटना आपका कहते हैं यूपी में अपने चक्कर में गहलोत ने जो है परिवार की, बेटे की राजनीति को भी मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास आगे बढ़ाया है, उसको जो है इतना चमकाने की कोशिश की है कि भाई मेरा तो जो है वक्त जाने वाला है, इन 5 साल में मैं बेटे के लिए जमीन तैयार करूं। ये कहा सचिन, यहाँ तक कि दिल्ली में जितनी मीटिंगें हुई सब में ये कहा गया कि अशोक गहलोत जी आप जो है छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार की राजनीति करिए, उपाध्यक्ष बन जाइए, अलग अलग तरह की राजनीति करिए, आपका बच्चा वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा, आप अगली बार 2024 में आप कांग्रेस को जिताइए। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात। और अब शायद वही हुआ है, मंथन की अब जरूरत होगी अपने बेटे वैभव गहलोत को लेकर। हाँ चुनाव के बाद कर। हाँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है हाँ, समीक्षा करेंगे जयपुर में। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की हार को देखते हुए बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर बाकी जगह हार का मुंह आप देख ही चुके हैं। तो अब कांग्रेस को मुझे लगता है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। फिलहाल जादूगर का जादू तो नहीं चला, और इसी के साथ साथ ये चुनाव हारने के बाद सवाल अब यही है कि क्या अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर पूरे तरीके से खत्म हो गया है। ऐसे कई सवाल राजनीतिक गलियारों में अब तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत से, कांग्रेस से राजस्थान में कहां चूक हुई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।